आज का जो सुसमाचार आप तक पहुंचा है, जो यीशु मसीह को जानते हैं वो तो अच्छे से जानते ही हैं। बहुत लोग जानने के बाद भी अनजान रहते हैं, क्योंकि बाइबल भी बता रही है नहीं पता होता। ओके, अगर आप नए हैं तो आपके लिए भी ये बड़ा आशीष का कारण है यीशु मसीह के नाम में। और सूट बूट केक ये सब चलता रहेगा। हम अपने घर में भी खाते हैं, उससे ज्यादा ही खाते होंगे, है ना। इसकी बड़ी ये बात नहीं है, पर बड़ी बात है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह जब जगत में आया तो एक नाइन शहर में यीशु मसीह था। एक मुर्दे को उधर से ला रहे थे। प्रभु ने अपने चेलों से पूछा कौन है, तो उन्होंने बताया प्रभु ये एक विधवा का बेटा है, इसका कोई नहीं है, इसकी माँ है ये, और इसका बेटा एक था यही मर गया। तब प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं जवान उठ, और वो तुरंत उठ खड़ा हो जाता है। वो मुर्दों को जिलाएगा। जो शुभ समाचार, वो क्या शुभ समाचार, ये वाला। तो वो उठा। अभी नाइन शहर का, नाइन का मतलब होता सुंदर खूबसूरत। ओके, इसको समझेगा। फिर एक जगह हम देखते हैं कि एक जन्म के लंगड़े को लोग सुंदर फाटक के पास लाकर के बिठा देते हैं। सुबह सुबह वो यूहन्ना और पतरस को आते देखते हैं, तब वो सोचते हैं कि इससे हमें कुछ मिलेगा, पर वो कहते हैं उसे देख करके चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, पर जो हमारे पास है वो यीशु मसीह के नाम से हम तुझे देते हैं, उठ और चल। आमीन। उसने यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, जब वो 33.5 साल तक दुनिया में रहा, 30 साल तक नॉर्मल जीवन था, 30 साल के बाद सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। 3.5 सालों में उसने हाहाकार मचा दिया। वो काम जो करता था वो आज भी हो रहे हैं। नाइन शहर में वो जवान मर गया था, उसको जिंदा किया। याई की बेटी 12 साल की लड़की मर गई थी, यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए। 4 दिन का मृतक लाजर भी मर गया था, यीशु ने उसको भी जिंदा किया। जो कोई नहीं कर सकता, यहूदियों की पुस्तक में लिखा है कि 3 दिन के मुर्दे को तो कोई भी जिंदा कर सकता, परंतु 4 दिन के मुर्दे को कोई भी नहीं करता सिवाय परमेश्वर यहोवा के। उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको भी जिंदा किया। उसने दिखाया मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यीशु मसीह के लिए कुछ भी संभव नहीं है। आपके साथ कुछ भी ऐसा है तो उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम लेकर के आया। 2024 साल पहले कहा था, 24 साल बाद आज भी वो मौजूद है, आज भी वो काम करता है। उस काम को कराने वाला चाहिए, जिसमें मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आज का ये बड़ा दिन सचमुच आपके लिए ये बड़ा दिन बन जाए, ये यादगार दिन बन जाए। हर बंधन टूटे। आप निराश हैं, उदास हैं, किसी भी बात को लेकर के वो काम कर सकते हो, कोई कर नहीं देता। उसने कहा मैं तुझे आशीष देता हूँ, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। ऐसे नहीं देता जैसे संसार देता है। वो गुण गाते हैं कुछ भी दे करके, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, मैं तुम्हें वो बरकत देता हूं जिसको तुम सोच भी नहीं सकते थे। अब लहू खत्म हो जाएगा। जितना भी पैसा था वो सब डॉक्टरों पे, वैद्यों पे चला गया। पैसा खत्म हो गया, डॉक्टर के पास जा नहीं सकती। मैं क्या करूंगी? अब क्या होगा? यदि मैं उसके वस्त्र को छू दूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हो गई। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता, कहता प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। एक 38 वर्ष का व्यक्ति कुंड के किनारे बैठा और इसी सोच में था कि कुंड के पानी को हिलाए जाने पर जो पहले उतर जाएगा वो चंगा हो जाएगा। पर वो कह रहा मुझे कौन चंगा करेगा, मेरे लिए असंभव है। हुआ, यीशु मसीह के पास आया। यीशु उसने कहा कि तू क्या चाहता है? वो कहने लगा हे गुरु, मेरे पास कोई नहीं जो पानी के हिलते ही मुझे उतारे। आप लोग कई बार सोच रहे होंगे मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए संभव है, मैं पढ़ नहीं पाती, मैं पढ़ नहीं पाता, मेरे लिए मुश्किल है, हमारे पास चर्च नहीं है, हम कैसे करेंगे, संगति कैसे होगी, हमें समझ में नहीं आ रहा। वो सब बात की बात है। पहली बात, क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता? हाँ प्रभु, तो फिर ठीक है, परमेश्वर की महिमा को देखोगे।
परमेश्वर के राज्य को देखोगे, देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। वो शांति का राजकुमार आज दाऊद के, वहां दाऊद के नगर में आज आप अपना अपना नाम ले लीजिएगा, अपने घर का, गली का, मोहल्ले, शहर का। आप दिल्ली के हैं, आप उत्तराखंड देहरादून से, उत्तराखंड आप हरिद्वार से हैं, आप कहां से भी हैं, देहरादून से, रुड़की से, जहां से भी आप लोग हैं, दिल्ली से, जहां से भी हैं, यीशु मसीह हर जगह काम करने वाला परमेश्वर है। और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, ठोकर मारो सूट बूट को, ठोकर मुझे बात कही गई है, लेकिन उससे पहले क्या है, पहले दिल को साफ करो, पहले अपने मन को, अपने दिल को साफ करो। और उसके बाद जो भी तुम्हारे, जिनको भी लगता है कि आपका कोई विरोधी है, आपकी किसी की दुश्मनी है, पहले उनको माफ करो। तो ये बड़ा दिन तुम्हारा है। हर किसी को मैं कह रहा हूं, ये बड़ा दिन तभी तुम्हारा है जब तुम अपने कसूरवारों को माफ करोगे। इसी से तुम जाने जाओगे कि ये तो काम सिर्फ एक ही आसमान के तेरे जमीन के ऊपर सिर्फ एक किया करता था कि वो यीशु मसीह था। उसने कहा, इसने एक गाल पे मारा, दूसरा भी आगे का, उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई, उसके हाथ पैर में कीलें ठोकी गई, और वो शांत रहा। जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसको यही अच्छा लगा कि बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां को महिमा में लाने के लिए वो दुख उठाए। वो मेरे और आपके लिए दुख उठा चुका है, दुख उठा चुका है। अब तुम्हारी बारी है। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन यीशु मसीह के नाम में आप लीजिए, निश्चय कीजिए उस जीवन को, अनंत जीवन को, उस बरकत को। हर बंधन में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आप सबों के शरीरों से, आपके परिवार से, आपके घरों से निकाल करके वो श्राप जो पूर्वजों के यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं मैं। हर गंदगी मिटे, हर श्राप यीशु मसीह के नाम में। और जैसे स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत के आते ही चरवाहे डर गए, रोशनी आई, अंधकार भाग गया। रोशनी जब आती तो अंधकार भाग जाता है। और स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं, आज तुम्हारे नगर में उद्धार करता, आज एक एक जीवन में उद्धार करता। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम में सारी आदर मैं आपको देता हूं। परमेश्वर आपको देता हूं, खुदावन आप संभाले परमेश्वर। आज इनके जीवन में सचमुच ये बड़ा दिन हो, अब तक कुछ भी क्यों ना रहा हो, अब की बार ये बड़ा दिन मसीह यीशु के नाम में मेरे लिए, मेरे पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए अब नया जीवन होगा, सुहाना अनंत जीवन होगा, क्योंकि उद्धारकर्ता मुझ में आ गया है, वो मेरे भीतर आ गया है। धन्यवाद देते सब बातों के लिए, सारी धन्यवाद को दे, धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।